चतुरता की तो पूछो ना। विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर। चातुर्य तो इतना है श्री हनुमान जी में, आहा, इतनी चतुरता वीर बजरंगबली में भरी कि रावण भी महिमा गाता है। रावण ने यज्ञ किया, यज्ञ में ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाकर जब राम जी से युद्ध चल रहा था तो रावण ने देवी को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान किया। सब ब्राह्मण बुलाए बड़े बड़े, और अगर रावण की यज्ञ सफल हो जाती तो राम जी रावण का वध नहीं कर पाते, कोई मार नहीं पाता। राम जी को चिंता हो गई। हनुमान जी बोले क्या चिंता है? बोले रावण यज्ञ कर रहा, अगर देवी से वरदान ले लिया तो ये मर नहीं पाएगा। हनुमान जी बोले प्रभु हम पे छोड़। हनुमान जी ने यज्ञ विध्वंस नहीं की, पता है क्या किया? हनुमान जी ब्राह्मण बनकर पहुंच गए और इतनी सेवा ब्राह्मणों की, इतनी सेवा की ब्राह्मणों की, इतनी सेवा की कि ब्राह्मण खुश हो गए। बोल भैया हम तेरी सेवा से खुश हैं, क्या चाहते हो? हनुमान जी बोले महाराज और तो कुछ नहीं चाहिए, बस इस श्लोक में एक गलती चाहती। जो मंत्र आप पढ़ रहे हो ना, मंत्र में एक गलती करो। ब्राह्मण बोले क्या? हनुमान जी बोले जब आप देवी का मंत्र पढ़ते हो ना, जय तुम देवी चामुंडे जय भूतारती हारिणी जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमस्तुते। ब्राह्मण बोले सो? बोले इसमें महाराज इतना भर काम करना है, हा के स्थान पे का पढ़ना है, हा के स्थान पर का, बस। ब्राह्मण बोले कैसे? बोले महाराज जो आप लोग पढ़ते हो ना जय भूतारती हारिणी, उसकी जगह आपको जय भूतारती कारिणी कहना है, बस इतना कह दीजिए। इस श्लोक का अर्थ होता है कि हे भगवती, हे देवी, आप प्राणियों की पीड़ा का हरण करने वाली हैं, संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा को हरने वाली हैं, पर हा की जगह अगर का कर दिया जाएगा जय भूतार्थ कारिणी तो समस्त प्राणियों की पीड़ा हरने वाली की जगह पीड़ा देने वाली हो जाएगा और देवी नाराज हो जाएंगे। तो यही किया ब्राह्मणों ने, भूतार्थ हारिणी की जगह भूतार्थ कारिणी कह दिया। देवी नाराज हो गई, ना प्रकट भई ना वरदान दिया, ऊपर से श्राप और दे दिया कि जा रावण तेरा विनाश हो जाए। हनुमान जी बोले जय हो। जहां असली रूप में हनुमान जी आए सोई ब्राह्मणों से बोले ये श्लोक क्यों गलत कर दिया? रावण तो विद्वान था। ब्राह्मण बोले महाराज हम लोगों की तो मति मारी गई, इसने खूब चकाचक मालपुआ खवाए, बार बार बढ़िया रसगुल्ला छनवाए, बार बार ये काजू ले आवे, बार बार ये मिठाई खवावे, बढ़िया गुलाब जल डाल करके बढ़िया शरबत पिवावे, हम लोगों की बुद्धि भंग है गई। ये बोला भूतार्थ हारिणी की जगह भूतार्थ कारिणी कर दो, सोई हमने कर दिया। रावण बोला ए पंडित बता कौन है तू? हनुमान जी असली रूप में आगे बोले अब तो तुम्हारा मामला कट हो गया, अब तो तुम्हारा बही खाता बंद हो गया, जय श्री राम। और हनुमान जी बनकर प्रकट हो गए। रावण मुस्कुरा के बोला हमने बहुत सेवक देखे पर अपने स्वामी का भगत कितना पक्का होना चाहिए ये कोई हनुमान जी से ही सीखे। ऐसे हनुमान जी हैं चतुर। इसलिए तो तुलसीदास जी ने लिखा विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, चातुर सेवा से हनुमान जी ने राम जी को पाया, सेवा से ब्राह्मणों को भी अपना बनाया। आजकल लोगों में सेवा तो बहुत है पर सेवा का दिखावा ज्यादा है। हमने ऐसे लोग देखे जो करते कम हैं बक बक ज्यादा करते, बताते ज्यादा। 250 रुपया के फल बांटेंगे पर 20,000 के एडवर्टाइजमेंट में लगाएंगे। हाँ कि हम फल वितरक हैं, बड़ी हालत खराब है। हाँ
एक बार हमने एक न्यूज पढ़ी थी, हमें तो बड़ी हंसी आई न्यूज पढ़ के। एक मरीज को एक केला दे रहे थे और न्यूज में छपा था अमुक अमुक समिति आज मरीजों को फल वितरण करती हुई। एक केला। हमें बड़ी हंसी आई। हमने कहा इससे अच्छा तो मरीज को मर जाना चाहिए। पर ऐसे भी सेवा है, सेवा वाले बड़े विचित्र। पर एक मेरठ में रहता है हमारा चेला चंगीलाल, एक हमारा चेला है चंगीलाल, मेरठ में रहता है घंटा घर के पास में। अनाथ आश्रम वाले उसके पास में आए, बोले हम अनाथ आश्रम चलाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, कुछ दान दो। वो इतना बड़ा वाला इतना कंजूस। बोले हम पे कुछ है ही नहीं है, 2 बच्चे हैं वे ही ले जाओ। और तो कुछ है नहीं है, 2 बच्चे हैं वे ही जरूर ले जाओ। ऐसे भी विचित्र लोग होते। ऊपर से लोगों से कह रहा था हम तो अनाथ आश्रम वालों को दे रहे थे, वो ले ही नहीं गए। ऊपर से ये भी कह रहा था हम लोग सेवा कम करते दिखाते ज्यादा, हम लोग भजन कम करते दिखाते ज्यादा हैं। कुछ लोग भजन लोगों को दिखाने के लिए करते। लोग हमें भजनानंदी समझे, लोग हमें भगवान का भक्त समझे। बुरा ना मानना, इससे भक्ति सिद्ध नहीं होती, इससे हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते। दुनिया को रिझाने के लिए भक्ति नहीं होनी चाहिए, भगवान को रिझाने के लिए भगवान की भक्ति होनी चाहिए। जगत को रिझाने के लिए भक्ति नहीं होनी चाहिए। हमने एक और देखा, बुरा ना मानना, आप लोगों की नहीं हम कह रहे, लेकिन कई बार हमने अपनी कथाओं में देखा है कि जब तक कैमरा उनकी तरफ ना जाए तब तक तो वो ऐसे बैठे रहेंगे, और जैसे ही कैमरा जाए सोई ऐसे लगने लगता जैसे साक्षात मीराबाई बैठ गई हो या कोई प्रहलाद जी बन के बैठ गया हो। और जैसे ही कैमरा जाए, एक सज्जन हमने देखा बड़ी कथा में बड़ी गौर से, जैसे ही कैमरा ऐसे बताओ इसे तुम भक्ति कहोगे? अच्छा देखना, बुरा न मानना, हम एक दिन सोच रहे थे थोड़ा सा कैमरा जाने पर आदमी कितना सावधान हो जाता है, पर कभी विचार कर ले कि उस सैटेलाइट का कैमरा तो सदा चल रहा परमात्मा का, अगर उसको देख करके सावधान हो जाए तो जिंदगी में कभी भूल हो ही नहीं सकती है। अगर हमेशा के लिए सावधान हो जाए तो कभी भी भूल हो नहीं सकती। तो धन्य है श्री हनुमान जी। हनुमान जी चतुर भी हैं तो हनुमान जी ज्ञानी भी हैं, हनुमान जी बुद्धिमान भी हैं। एक बात और, हम लोग जीवन ज्यादातर व्यर्थ गवा देते हैं, हनुमान जी एक एक पल का सदुपयोग करते हैं। श्वास श्वास सिमरन करो, वृथा श्वास मत खोए। मेरठ वालों, ना जाने इस श्वास का आवन होए ना, क्या ठिकाना ये दोबारा सांस आवे न आवे। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प, मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 999108108108, IFSC कोड HDFC 0000088।